चौहान और आज हम लोग हिंदी वसंत के माध्यम से पाठ दादी माँ का अध्ययन करेंगे। तो दादी माँ शिव प्रसाद जी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें आपने अर्थात लेखक ने अपनी दादी की मृत्यु के बाद उनके साथ बिताए हुए समय को याद करता है। वह कुंवार के दिन याद करता है जब उसके गांव में बरसात का पानी बहकर आता था। उस बहकर आए पानी में मोथा साई की अधगली घास, उघेर और बन प्याज की जड़ें, नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज बहकर आते थे। रास्ते में कीचड़ सूख जाता था। इसके गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय में धमाके से कूदते थे। लेखक ऐसे जलाशय में 2 दिन ही कूद सका था। वह बीमार पड़ गया। दिन भर वह चादर लपेटे सोया था। दादी माँ उसी बुखार को लेकर बहुत चिंतित हो गई थी। दिन भर वह चारपाई के पास बैठी रहती, पंखा झलती, सर पर दाल चीनी रखती, 20 बार सर पर हाथ रखती थी। यानी लेखक जब बीमार हुए तो उन्हें अपनी दादी माँ का स्नेह याद आता है और दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती और वहां देखभाल करती। उन्हें भूत से लेकर मलेरिया, सरनाम, निमोनिया आदि तक का ज्ञान था। लेखक के पास आज आधुनिक सुख सुविधाएं हैं लेकिन दादी का स्नेह नहीं है। यानी कि लेखक आज सब कुछ तरह से संपन्न है लेकिन उसके पास दादी माँ के स्नेह का अभाव है, क्योंकि उसकी दादी को उसकी ही नहीं बल्कि गांव में कोई भी अगर बीमार होता तो वह इतनी ममतापूर्ण हृदय वाली थी कि उसकी देखभाल के लिए स्वतः पहुंच जाती थी। उन्हें 20 प्रकार की दवाओं के नाम याद थे, चाहे वो निमोनिया हो, मलेरिया हो, उन्हें हर चीज़ का ज्ञान था। और लेखक को हर चीज़ की सुविधाएं थी लेकिन एक चीज़ का आभास उसे हमेशा रहेगा कि आज उसके पास उसकी दादी माँ नहीं थी, क्योंकि वह उनकी याद कर रहा था। किशन भैया की शादी के मौके पर दादी के उत्साह और आनंद का ठिकाना नहीं था। सारा कामकाज उन्हीं की देखरेख में होता था। एक दिन रामू की चाची पर वह बिगड़ रही थी। रामू की चाची ने दादी से पैसे लिए थे जो कि फसल करने पर चुकाने की बात कही थी। बिटिया की शादी होने के कारण रामू की चाची उधार पैसे देने में असमर्थ थी। कई दिन बाद लेखक से एक दिन रास्ते में रामी की चाची बताती हैं कि दादी ने सारा उधार माफ कर दिया, साथ ही 10 रुपए का नोट भी दिया है। अतः वह बहुत खुश। यानी कि लेखक को वह दृश्य याद आता है जब दादी ने गांव की एक महिला रामी काकी को रुपए उधार में दिए थे और उस पर दिए थे कि जब उनके पास पैसे रुपए फसल हो जाएगी वह रुपए वापस कर देंगी, परंतु वह रुपए असमर्थ होती हैं वापस करने में, तो दादी उसके ऊपर काफ़ी नाराज़ होती हैं। लेकिन बाद में रामी की काकी ने उससे लेखक को ये बताया कि दादी ने उसका सारा रुपया माफ़ कर दिया है, बल्कि बेटी की शादी में 10 रुपए भी दिए हैं। किशन भैया के विवाह में के दिनों में 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती थी। विवाह की रात को अभिनय भी होता था। उस नाटक में विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते थे। सभी पाठ औरतें ही करती थी। लेखक बीमार होने के कारण बारात न जा सका। उसे दादी के पास की चारपाई पर सुला दिया था। लेखक न सोकर चादर ओढ़े जाग रहा था। लेखक के हंसने पर गांव की औरतों ने ऐतराज किया, जिससे दादी ने बीच बचाव किया। यानी कि जब लेखक के भाई के का विवाह होता है तो वो बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा पाते हैं और अपनी दादी के साथ चारपाई पर लेटे हुए होते हैं। और उस समय विवाह में जो औरतें नहीं जाती हैं वो गीत संगीत का कार्यक्रम करती हैं और उस गीत संगीत के कार्यक्रम को केवल औरतें ही देखती थी। लेकिन लेखक बीमार होने के कारण चुपचाप देख रहे थे और जब औरतों को पता चलता है ये देख रहा है तो वो सब ऐतराज करती हैं, लेकिन दादी उसे बचा लेती हैं। दादा की मृत्यु के बाद वे उदास रहने लगी। संसार उन्हें धोखे से भरा मालूम पड़ता। दादाजी के श्राद्ध में दादी के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की। वह घर की उधारी पर ला खड़ा कर दिया।
दादी माँ ने ऐसे बुरे वक्त पर अपने परिवार की निशानी सोने के कंगन पिताजी को कर्ज चुकाने के लिए दे दिए। ऐसे समय में यह लेखक को शाप भ्रष्ट देवी जैसी लग रही थी, लेकिन वर्तमान में लौट आया उससे किशन भैया का पत्र मिला, जिससे जिसमें दादी की मृत्यु की सूचना लिखी गई थी। लेखक बार बार स्वयं से ही पूछ बैठता, क्या दादी सचमुच में क्या सचमुच में दादी नहीं रही? यानी लेखक को कभी विश्वास ही नहीं हो रहा था अभी तक कि उसकी दादी माँ अब नहीं है, क्योंकि वो उसे वो दृश्य याद आता है जब उनके दादाजी की मृत्यु हो जाती है और दादी माँ अत्यंत उदास रहने लग जाती हैं और पिताजी का कर्ज निभाने के लिए वे उसे अपने कंगन भी देती हैं।